भाभी के हड़कंप है क्योंकि 24 घंटे में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संत कबीर नगर में मरीजों की संख्या अब 105 हो गई है। यही वजह है ना, देखिए अब आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे, ना ही स्थिर जैसे कोई हालात हैं कि जो केसेस थे वो रुके हैं, ऐसा नहीं है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिलाधिकारी रवीश कुमार ने यह बताया है कि 24 घंटे में 23 केसेस पाए गए हैं, यानी हर एक घंटे एक केस मिल रहा है। संत कबीर नगर की स्थिति तो ये है विनोद, हर एक घंटे पर एक केस। ये 23 लोग किसी के संपर्क में आए या प्रवासी मजदूर हैं, ओवरऑल क्या फिगर कहता है, आपको क्या जानकारी मिली है? जी राहुल जी, बताना चाहेंगे ये जो 23 लोग हैं, ये अच्छा। 23 बॉम्बे से आए हुए थे और घर पे ही क्वारंटाइन थे। जब प्रशासन ने इनकी जांच करवाई तो आज इनकी क्वारंटाइन पुष्टि हुई, आज कोरोना की पुष्टि हुई है। टोटल 105 यहाँ हो चुके हैं और 6 की मौत भी हो चुकी है। जी राहुल जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। यानी विनोद बता ये रहे हैं कि 23 के 23 लोग मुंबई से आए थे, प्रवासी मजदूर थे। बस्ती में 13 लोग कोरोना संक्रमित आए हैं, अन्य राज्यों से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये सरकार ने ही बताया है कि 30 लाख मजदूर अब तक दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। और यही वजह है कि देखिए बारी बारी से खबरें भी आ रही हैं। अनुज सिंह, जो आज नए केसेस सामने आए हैं उनके बारे में क्या जानकारी आपको मिली, क्या सीएमओ ने बताया, वो कौन लोग हैं, किसी के संपर्क में आए या प्रवासी मजदूर हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिले में अभी तक जो प्रवासी मजदूर है वो लगभग इनके 45,000 हो चुकी है। और ये सभी प्रवासी मजदूर हैं, इनका सैंपल भेजा गया था जिसमें 13 मजदूरों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। और जिले में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी वो बढ़कर 182 हो गई है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनुज सिंह आपका। 13 केसेस आए और देश में लगातार कोरोना के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर देश में 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 खत्म हो चुका है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,000 से ज़्यादा नए मरीज आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना वायरस से 200 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े की बात करें तो 1,90,000 के पार जा चुका है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि अब तक देश भर में 91,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,000 से ज़्यादा मौतें जो हैं भी देश भर में कोरोना वायरस से हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार जा चुका है। हालांकि 10,000 दिल्ली में एक्टिव मरीज हैं, वहीं 8,000 से ज़्यादा मरीज दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। अब देखना यही होगा कि कोरोना वायरस ने अपनी रफ्तार भी पकड़ी है, कैसे कोरोना वायरस के ऊपर नियंत्रण करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। यानी एक दिन में जितने केसेस आए उत्तर प्रदेश में उतनी कुल संख्या है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के पार हो गई है। ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भारी छूट दी जा रही है। आखिर केजरीवाल सरकार कोरोना से कैसे पार पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लॉकडाउन 4 खत्म हो चुका है और लॉकडाउन 5 दिल्ली में कैसा होगा उसको लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन 5 के दौरान दुकानों को खोलने के लिए हमने ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो लॉकडाउन 4 के दौरान अपनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बताया है, इसलिए अब दिल्ली में हम सभी दुकानें खोल रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा और गाड़ी और 2 व्हीलर्स को लेके लॉकडाउन 4 के दौरान जो गाइडलाइन थी, जो पाबंदियां थी, उनको भी हटा लिया गया है। यानी दिल्ली में अब एक ऑटो में एक से ज़्यादा सवारी जो है वो सफ़र कर सकेगी और 4 व्हीलर में 1-2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी और कहा था कि एक ऑटो रिक्शा में एक सवारी जो है वो सफ़र करेगी। इसके अलावा गाड़ी में यानी 4 व्हीलर में 2 व्यक्ति ही सफ़र कर सकते हैं, एक ड्राइविंग सीट पे और एक बैक सीट पे। यानी अब दिल्ली में पूरी तरह से छूट जो है वो दे दी गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन के बाद यूपी परिवहन निगम ने बसों का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन अब का सफर पहले की यात्रा से बहुत अलग होगा। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
बसों का इंतजार खत्म, शुरू हुआ राहत का सफर। बसों में उचित दूरी बहुत जरूरी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जैसे किसी के बच्चे फंसे हुए हैं या खुद कोई फंसा हुआ है तो वो अपने घर पहुंच सकता है, बच्चों को ला सकता है। तो आज हमें मौका मिला, पहली बार बस खुली, आज हम सरकार के आभारी हैं। तो टेस्ट चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर से अपना हाथ भी धोया जा रहा है। 60 दिन से ज्यादा का वक्त जब सड़कें सूनी हो गई थीं, सवारियों का अकाल था और बस अड्डों पर बंद पड़ी बसों की लाइन। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो चहलकदमी फिर शुरू हो गई। बसों के चक्के चलने लगे और लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ। हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे बसों में जो भी यात्री करेंगे उत्तर प्रदेश के, उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सैनिटाइज करना अपने हाथों को अनिवार्य होगा। देख सकते हैं कि आलमबाग बस अड्डा है, जहां पे जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ पे प्रशासन की जो टीमें हैं वो सुबह से ही यहाँ पे डटी हुई हैं। खुद एडीएम वैभव मिश्रा से जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। देखा जा रहा है पूरी जो गाड़ियां हैं उनको सैनिटाइज किया गया है। लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। यात्रियों को जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा। मुंह पर बिना मास्क बस में चढ़ना मना है और सीट पर पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। 7500 बसेस आज हम एक दिन में संचालन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो और संख्या बढ़ जाएगी। थर्मल गन से सभी पैसेंजर्स का स्कैनिंग हो रहा है एंट्री पॉइंट पे। सेकंड है कि एंट्री पॉइंट पे ही उनको हैंड सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक स्प्रे से भी, हाथ वाला भी हैंड सैनिटाइजर है। बस में भी उनको हैंड सैनिटाइजर का जो है सुविधा दी गई है, जो निःशुल्क रूप से ये है। लॉकडाउन 5 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने आज से बसों की शुरुआत कर दी है। जो तमाम यात्री हैं वो सुबह से ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जो बस है जिसमें मैं मौजूद हूँ, ये आगरा के लिए रवाना हो रही है। यहाँ यूपी परिवहन निगम ने सभी डिपो की बसों के संचालन का आदेश दिया, तो क्या लखनऊ, क्या वाराणसी, क्या गाजियाबाद, कन्नौज और क्या झांसी, यूपी के सभी जिलों की बसें अपने अपने स्थान से सरकने लगी और बढ़ चली मुसाफिरों की मंजिल की ओर। तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बसें लगी हैं, यहाँ पर कानपुर की लगी है, यहाँ पर ललितपुर की लगी है। तमाम बसें जो जा रही हैं, तमाम यात्री हैं, सब लोग अपनी मास्क लगाए खड़े हुए हैं। लॉकडाउन 5 में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। उनमें बसों का संचालन बेहद अहम है। ये उन लोगों के लिए भी राहत की खबर है जो महीनों से एक ही जगह पर फंसे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आज काफी चहल पहल देखने को मिली। लखनऊ से आज 2 ट्रेनें रवाना होंगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए काफी बेहतर इंतजाम किए गए। एनईआर का ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ से 2 ट्रेनें आज ऑपरेट होनी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एलजेन सीएसटीएम स्पेशल। ये पुष्पक के नाम से चलती थी, लेकिन इसको विशेष ट्रेन का दर्जा दिया गया है। इसका कोड नेम भी चेंज किया गया है। और दूसरी ट्रेन है लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली स्पेशल। ये लखनऊ मेल हुआ करती थी, इसका भी कोड नेम चेंज किया गया है। यहाँ पर बैगेज चेकिंग होगी सबसे पहले। थर्मल स्कैनिंग इस जगह पे होगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही जो पैसेंजर्स हैं जिनको यात्रा करनी है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सीधे बैगेज चेकिंग के बाद इस एरिया में आएंगे। ये एरिया जो है ये टिकट चेकिंग का एरिया है। यहाँ पर एक देखिए सबसे खास बात है, यहाँ पर कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं। रेलवेज आज से 200 नई ट्रेनों को शुरू कर रहा है। उसमें एनईआर यानी एनई रेलवे की तरफ से लखनऊ के इस प्लेटफॉर्म से 2 ट्रेनें आज से रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। आज से ट्रेनें भी शुरू हो गई। रेलवे ने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 200 ट्रेन आज से शुरू की है। दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है कुमार पुष्कर ने। लगभग 2 महीने के बाद आखिरकार रेलवे ने रेलवे का परिचालन शुरू कर दिया है। आज से 1 जून से 200 ट्रेनें देश भर में चलेगी। मैं इस वक्त नई दिल्ली स्टेशन पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं नई दिल्ली स्टेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ तौर पे आज दिल्ली से 2:35 पर पहली ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। जनशताब्दी ट्रेन है जो हिमाचल प्रदेश के ऊना तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज से
रेलवे का परिचालन शुरू हो गया और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से करीब 37 ट्रेनें निकलेंगी देश भर के लिए। अगर बात करें नई दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला से 37 ट्रेनें, इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनस से भी कई ट्रेनें देश भर के लिए जाएंगी। ट्रेन में जाने के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत होगी जिनके पास कंफर्म टिकट होंगे और जिनके आरएसी होंगे। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश को कोरोना के खिलाफ जंग में जल्दी सफलता मिलेगी। कोरोना की चुनौती से सरकार काफी सख्ती से निपट रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार में कोरोना को हराने की क्षमता है। अनलॉकडाउन 1 शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि यह आवश्यक था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो देश के अंदर जो विकास की गति रुकने ना पाए, रोजगार के अवसर समाप्त ना होने पाए और एक माइंडसेट भी हो गया है लोगों का कि हमें अब कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बना करके रखना पड़ेगा। तो उस दिशा में लगभग लोगों का माइंड सेट हो गया है। तो मैं मानता हूं कि यह जो आज से चालू हुआ है अनलॉकडाउन 1, यह उचित था और इस चुनौती से निपट भी लेंगे और कोरोना पर देश भी विजयी होगा और उत्तर प्रदेश भी विजयी। आज से सचिवालय भी पूरी तरह से खुल गया है। सचिवालय में पहले की तरह ही अब कामकाज शुरू हो गया, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश भर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं उनमें दफ्तरों का खुलना है। सभी दफ्तरों को 100% स्ट्रेंथ के साथ खोलने के आदेश हो गए हैं और आप देखिए कि ये लखनऊ का सचिवालय है जिसमें मंत्रियों के दफ्तर हैं, अधिकारियों के दफ्तर हैं, तमाम विभागों के अनुभाग हैं, समीक्षा अधिकारी बैठते हैं, तमाम काम होता है और विधानसभा का अपना भी सचिवालय है। आज से 1 जून से ये 100% कर दिया गया है, यानी सभी दफ्तरों को 100% स्ट्रेंथ के साथ चलाया जाना है। जो विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जो कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष हैं, वो रोस्टर बनाएंगे और 3 शिफ्ट में ये ड्यूटियां लगाई जाएंगी। सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे से और 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से पटरी पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है देश। कैमरामैन सुंदरम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो आज से बाजार खुल गए हैं, बसें चलने लगी हैं, आप देख रहे हैं ट्रेन चलने लगी है और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मार्केट भी खुल गए हैं। कई महीने से बंद पड़े बाजार खुलने से मार्केट में रौनक तो है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। राजधानी लखनऊ में मार्केट का जो खुलने का दौर है वो शुरू हो गया। करीब 2 महीने के शटडाउन के बाद दुकानें खुल चुकी है। आप देखिए राजधानी लखनऊ का ये सबसे व्यस्तम मार्केट का इलाका है अमीनाबाद, जहां 12,000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और देर रात तक ये दुकानें यहाँ पर खुलती हैं। लेकिन लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर लागू रहेगा। पहले दिन राइट और सेकेंड डे लेफ्ट। आप देखें कि तस्वीरों में किस तरीके से अभी लेफ्ट की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। कल इन दुकानों को खुलने की शुरुआत होगी। आज राइट कॉम्बिनेशन है तो राइट की सारी दुकानें, अब देखिए राइट पे सारी दुकानें जो खुली हुई हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे दुकानें बंद रहती थी। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करने का। कब से दुकानें ये बंद हैं, आज दुकानें खुल रही हैं, कैसा लग रहा है? 20 तारीख से बंद है। 20 मार्च लास्ट डे था हमारा। अब आज दुकान 6 जून को खुली है, 1/6 से खुली है, तो समझ लीजिए 70 दिन से ऊपर होगा। बड़ी चुनौती आपके लिए ये है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाका है। तो एक साथ 2 ही कस्टमर दिखाए जाएंगे बस पूरी शॉप में, बस टोटल 2। इसके अलावा कस्टमर को वेट कराया जाएगा। इसका ही पालन करेंगे तभी हो पाएगा, सिस्टम में चल पाएंगे हम लोग, तभी सब साथ दे पाएंगे एक दूसरे को। क्योंकि कोरोना जैसी महाबीमारी में सावधानी ही आपका बचाव है। व्यापारी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक है कि 2 ही कस्टमर दुकान में रखेंगे, बाकी लोगों को वेट कराया जाएगा। कैमरा पर्सन गीत कांडपाल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। अरे देसी छोड़ो, हमारी कबड्डी भी तो देसी है, हमारा देसी सत्तू भी तो।